हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आज का जो सेशन है पूरा आपके क्वेश्चन आंसर पर डिपेंड है, ठीक। जिसके जितने भी क्वेश्चन जब से क्लास स्टार्ट हुई है और अभी तक, चाहे वो सुबह की कक्षा के हों या अभी के, जहाँ कहीं कोई डाउट्स हो वो आज क्लियर कर लें, ठीक। क्वेश्चन एकदम सही पूछेंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी पूछेंगे, जो अपने सिलेबस से संबंधित हो या वो सिलेबस हमारे लाइफ से रिलेटेड हो, दोनों में से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सब अपना अपना एक बार चेक कर लेंगे, जिसके जो भी क्वेश्चन हो वो आराम से पूछ लेंगे, क्योंकि फिर अब ये आएगा ये वाला क्वेश्चन आंसर सेशन 15 दिन के बाद। बीच बीच से इसलिए लेते हैं ना कि कई बार होता है क्लास के कारण आपकी बात रह जाती है, तो आज इसलिए रखें। एक तो क्वेश्चन था उस दिन, 2 लोगों के क्वेश्चन थे, एक था ध्यान से संबंधित, ठीक, पूजा जी का था, मानिक जी का था। याद है उनको? सही हमने बोला है गलत बोला है? याद है? ये था, ठीक। और मैम आप गलत हो ही नहीं सकते हो। नहीं ऐसा नहीं क्योंकि बहुत सारे पूरे दिन अलग अलग एरियाज में काम हो रहे होते हैं ना, तो फिर इसलिए, लेकिन अभी याद है कि ऐसा आपने पूछा था, ठीक है। चलिए, तो पहले तो हम उसी को लेते हैं जो आपका ध्यान का क्वेश्चन था, ठीक। आपका क्वेश्चन था मानिक जी का भी था और पूजा जी का लगभग सेम था क्वेश्चन, कि जब हम ध्यान करते हैं, सब लोग अपने अपने क्वेश्चन सिलेबस से रिलेटेड प्रैक्टिकल जितने भी हों, लेकिन एक जेन्युइन क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, ताकि सबके लिए यूजफुल हो। तो आपने पूछा था कि कई बार ध्यान सही लगता है और कई बार फिर बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। तो नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन वैसे नहीं था। मेरा था कि कभी कभी हम डीप चले जाते हैं कॉन्शियसनेस में, तो तब वो इंस्ट्रक्शन सुनाई नहीं देते हैं, वो सही है या फिर इंस्ट्रक्शन सुनाई देना वो सही है, ऐसा मेरा क्वेश्चन था। जब एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनाई देंगे, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है, आप सो गए हैं इसलिए इंस्ट्रक्शन सुनाई नहीं दे रहे हैं, या आप अपने में खो गए हैं इसलिए नहीं सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। सोना और खोना दोनों में अंतर है, ठीक है। बोलते हैं ना, होश पूर्ण जीवन जीना। 2 लोग होते ना, एक बेहोशी में भी जी रहे हैं और एक होश में जी रहे हैं, आंखें दोनों की खुली है, ठीक है। आंखें तो सभी की खुली है, लेकिन उसी खुली आंखों में कुछ लोग बेहोशी का जीवन जीते हैं और कुछ लोग होश का जीवन जीते हैं। जो होशपूर्ण जीवन जी रहे हैं वो किस में कनेक्ट होंगे? वो योगमय जीवन में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब होशपूर्ण जीवन नहीं है तो फिर वो क्या है कि बस मनुष्य में दिख रहे हैं, मनुष्य शरीर में, लेकिन हम कॉन्शियस लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन था पूजा जी का वो ये था कि वो हमने बिल्कुल सही कैच किया था कि कई बार हम नहीं कर पाते, तो वो इसलिए नहीं कर पाते हैं। देखिए, जब भी हमारा ध्यान कभी भी लगेगा, कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। ये समझ पाए? जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है, मतलब बहुत धीरे हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान की एक फर्स्ट स्टेज है मेडिटेशन की। और जब हम बोलते हैं आपको कि आप गहरा श्वास लें, डीप ब्रीदिंग करें, तो वो क्यों कराते हैं? क्योंकि डीप ब्रीदिंग का मीन्स होता है स्लो ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? स्लो ब्रीदिंग है, ठीक है। स्लो ब्रीदिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा जो माइंड है, जिसमें हमारे थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट चल रही है, वो क्या होगा? वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक। डीप ब्रीदिंग का मीन्स क्या हुआ? स्लो ब्रीदिंग। स्लो ब्रीदिंग का मीन्स क्या हुआ? जो हमारे थॉट प्रोसेस है, जो बहुत सारे हमारे विचार बहुत फास्ट उठ रहे हैं, वो स्लो हो जाएंगे, ठीक है। अब जितना हमारे विचार कम हो जाएंगे उतना हम एकाग्रचित्त हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, ठीक। जितना हम कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे उतना हम मेडिटेशन के करीब पहुंच जाएंगे। कनेक्ट कर पाए वन बाय वन? क्या था ये प्रोसेस पूरा, ठीक। अब दूसरी चीज़ आते हैं, अब इसको दूसरे
पैटर्न में देखते हैं, साइकोलॉजिकल पैटर्न में देखते हैं, ठीक है, इसका मनोविज्ञान देखते हैं। जितना जितना हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, स्लो ब्रीदिंग करते हैं, उतना जो हमारा साइकोलॉजिकल जो हमारे 4 हार्मोन्स हैं, जिनका नाम है डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, ठीक, ये 4 बोल दें। ये है मनोविज्ञान में ये हार्मोन्स जो हमें फील गुड कराते हैं या जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक। अब इसको लेते हैं एक थर्ड प्रोसेस में, चक्र। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए हार्मोन्स। डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन, ठीक, ये फील गुड हार्मोन है। ये हार्मोन जब भी रिलीज होंगे, अब इनको एक बार समझ लेते हैं, फिर मेडिटेशन में कनेक्ट करेंगे इन्हें। जो डोपामाइन है ये क्या है? जब डोपामाइन रिलीज होगा तो आपके पास जो है जैसा है वैसे ही में ही आप खुश रहेंगे, ठीक है। जब डोपामाइन रिलीज होगा तो आपको किसी से शिकायत नहीं होगी। डोपामाइन जब रिलीज होगा तब आपको दूसरों से डिमांड नहीं होगी, एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी दूसरों से, जब डोपामाइन रिलीज होगा, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिक आप खुश फील करेंगे, ठीक। एंडोर्फिन क्या है? एंडोर्फिन है हमारा पेन किलर। एंडोर्फिन जो हार्मोन है, जैसे हम लोगों को सिर दर्द हो रहा हो या फीवर आया हो, सडन यदि आपने पैरासीटामोल ली है तो आपका तुरंत सिर दर्द तुरंत फीवर डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये क्या है? ये एंडोर्फिन जो हार्मोन है, जैसे ही आपका जिस अंग में समस्या है उस अंग को आप प्यार करते हैं, मान लो सिर दर्द हो रहा है, तो जैसे ही आपको लगा कि ये ब्रेन तो हमारा अच्छे विचारों के लिए था, ठीक, ब्रेन को आराम देना है, ब्रेन पूरे दिन काम करके थक जाता है, इसको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कराना है विचारों को। जैसे ही आप ब्रेन को बहुत प्यार करते हैं वैसे ही ब्रेन से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, और वो एंडोर्फिन हार्मोन जिस जगह यूज़ करेंगे उस जगह का दर्द खत्म हो जाएगा सडन, ठीक। कहीं पर भी आपके शरीर में दर्द हो, अभी इसके बारे में कनेक्ट करेंगे आगे, अभी बस थोड़ा सा बता के फिर आगे कनेक्ट करते हैं। एंडोर्फिन हार्मोन पेन किलर का काम क्यों करता है? क्योंकि मान लो अभी आपका बच्चा है, आपका बच्चा बहुत बीमार है, मतलब उसको लग रहा है कि फीवर भी है, सारी इसको प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप दवा दे रहे हैं, कुछ भी दें, लेकिन यदि आप बच्चे को बहुत प्यार कर लेते हैं, ठीक है, 50% बच्चा वही ठीक हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति हो, और प्यार कैसा हो? जिसमें एक सिंपैथी ना हो, इम्पैथी हो। और बच्चे को आप इम्पैथी के साथ ही प्यार करते हैं, सिंपैथी से नहीं करते हैं। सिंपैथी में दूसरा व्यक्ति जुड़ता है, इम्पैथी में हम स्वयं जुड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी को बहुत प्यार करते हैं वो दवाओं से पहले ठीक हो जाता है। जो दवाएं उसके ऊपर असर नहीं करती हैं वो उस पर असर करती हैं। आपने देखा होगा जिस जगह दवाएं काम करना बंद करती हैं वहाँ ब्लेसिंग्स काम आती हैं। बोलते हैं ना, दवा से ज़्यादा दुआएं काम आती हैं। ये दुआएं क्या हैं? जब आप कहीं ना कहीं किसी का हृदय खुश करने वाला कार्य करते हैं वो दुआओं में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, वो ब्लेसिंग्स होती हैं। तो एंडोर्फिन क्या है? एक ब्लेसिंग्स का काम करता है। जिस भी अंग में आपकी समस्या है, जहाँ आपके रिलेशन में समस्या है, वहाँ जब आप बहुत प्रेम से उसको ध्यान से देखते हैं और अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और दूसरों की कमियों को, अपनी कमियों में सुधार करते हैं और दूसरों की कमियों को स्वीकार करते हैं, बस एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज हो जाएगा, ठीक, तुरंत आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है, इसको तुरंत करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी बात वो नहीं बोलेंगे जो हमने जिसको प्रैक्टिकली देखा ना हो खुद पर। हम दूसरों पर भी भरोसा नहीं करते हैं, क्या पता उसने सही रियलाइज़ किया था कि नहीं किया था, ठीक है। खुद पर करेंगे तो हमको यकीन होता है कि हाँ ये हुआ है ऐसा, ठीक। तो एंडोर्फिन हार्मोन क्या? पेन किलर का काम करता है। ये चारों के चारों फील गुड हार्मोन है। फिर आते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है? लव हार्मोन है। ये ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन क्यों है? क्योंकि जैसे ही आपने देखा है कि आज जो समय है उसके कुछ और भी कारण हैं। पहले क्या होता था, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, अब उनके पास खड़े हो,
वो हमारे सिर पर हाथ रखते थे। आपको पता है जब कोई प्रेम से सिर पर हाथ रखता है, आपके नेगेटिव वाइब्रेशन ऑन द स्पॉट बाहर हो जाते हैं, ठीक। और तुरंत आपको एक पावरफुल फीलिंग आती है, जो आप करने के योग्य नहीं भी होते हो, लगता हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या है, लव हार्मोन है। दूसरा क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कब होता है, एक टच थेरेपी है, लेकिन वो बस वही है कि उसको सबको समझ के करना है। जैसे अब उसको एग्जाम्पल देते हैं, टच थेरेपी का मीन्स होता है, जैसे हम एक डॉक्टर हैं, ठीक है। अब मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग करने के लिए, काउंसलिंग करते हैं, तो मान लो बड़े लोग हैं, तो हमने उनको, एक होता है सर और ये सब यूज़ करो, एक होता है बड़े लोग हैं, अगर आपने उनको जो भी चाचा दादाजी बाबा जी जो भी आप जो रिलेशन में आते हैं उसको आपने इंडिकेट करके और आपने बहुत अच्छे से कहा नहीं आप ठीक हो जाएंगे, ये चीज़ आपकी ऐसे हो जाए। और अगर कोई फीमेल है, आपने उसके ऊपर हाथ रखा कि नहीं आप देखना बहुत अच्छे से आपकी ये चीज़ हम ऐसे कर देंगे, आप देखेंगे जैसे ही आप उनको पैम्परिंग वाला टच देते हैं वो 50% वहीं ठीक हो जाते हैं। दवाएं बहुत पीछे काम करती हैं, दवाएं पहले काम नहीं करती हैं, ठीक है। काउंसलिंग में हम कुछ नहीं करते हैं, काउंसलिंग में क्या होता है कि वो जो चीज़ें हैं, जो टच थेरेपी है, ये क्या करती है, ये हमको एक दूसरे से कनेक्ट करके, और जब हम बिल्कुल पैम्परिंग मोड में वर्क कर रहे होते हैं तो वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये हार्ट से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये तुरंत आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है पॉजिटिव मोड में, और एक प्रेम के साथ कनेक्ट करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसीलिए बच्चों को इस समय बच्चों की समस्या सबसे अधिक क्यों बढ़ गई, बताओ। सभी लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ गई हैं टीनेजर्स में। मैम न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, पहले जॉइंट फैमिली थी तो थोड़ा लव और रहता था। ठीक है, अब यतीश सर बताएं, क्योंकि सर इसी डिपार्टमेंट में रहे हैं। सर बताइए बच्चों की समस्याएं टीनेजर्स में क्यों बढ़ती जा रही हैं। वही मैडम, आजकल वही एक तो मोबाइल का हो गया है, घर में पेरेंट्स को टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो वो बच्चे अपनी बात किसी से कह नहीं सकते हैं। और स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी चीजें है नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती थी पहले, खेलना कूदना, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना, सब चीजें, इन सब चीजों का अभाव हो रहा है। बच्चे के पर इतना प्रेशर डला हुआ है कि बस पूछे मत। सही बात ये सब चीजें है ना, कि इतना प्रेशर है कि काम का प्रेशर है, उनके इमोशंस का किसी को पता ही नहीं कि इनके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, जी। है ना। और इसके पीछे जो एक बेसिक कॉज फैक्टर है वो ये है कि पहले क्या होता था कि कोई भी हो, चाहे माता हो, पिता हो, बड़े भाई बहन हो, घर के ग्रैंड पेरेंट्स हो, किसी के पास भी बच्चा बैठता था ना तो लोग उसके सिर पर हाथ रखकर पैम्परिंग करते थे, ठीक। किसी को भी अपने बच्चे को ठीक करना हो, किसी आपका बच्चा कैसा है ये कोई मैटर नहीं करता है। जब भी बच्चा आपका भोजन कर ले और भोजन करने के बाद 15 मिनट उसके सिर पर हाथ रख दो आप देखना उसने कुछ भी उसके मन में होगा वो पूरा एज इट इज़ आपसे शेयर कर लेगा। वो कुछ रख ही नहीं सकता। ये ऐसी थेरेपी है मनोविज्ञान में, एक सीबीटी के साथ साथ एक टच थेरेपी उसमें कनेक्ट है कि जैसे ही भोजन करने के बाद आप बच्चे के सिर पर हाथ रखते हैं, 10 से 15 मिनट उसके सिर पर हाथ रखकर पैम्परिंग कर दें, वो दुनिया की कोई भी चीज़ उसके माइंड में चल रही होगी वो आज से एज इट इज़ शेयर करेगा। और जब वो शेयर कर रहा हो तब आप उसको पूरा सुनेंगे, जब वो शेयर कर रहा हो तब आप पूरा सुनेंगे धैर्य के साथ। वो कुछ भी हो, गलत हो सही हो, ये कोई मैटर नहीं करता है। फिर उसके बाद उसी पैम्परिंग करते करते उसको कुछ ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिससे उसका रिस्पेक्ट ऐड हो रहा हो, मतलब रिस्पेक्ट बढ़ रहा हो। अब कुछ समझाएंगे उसको। ये किस में आता है, ऑक्सीटोसिन जो हमने हार्मोन बोला है वहाँ ये काम कर रहा है। और फिर अगर हम लोग पेरेंट्स हैं, बच्चे का सिर अपने हार्ट से टच किया, उसका हाथ अपने हार्ट पर रखा, आप देखेंगे जो आप कहना चाह रहे हैं आप वो बोलेंगे भी नहीं, तब भी बच्चे के अंदर टच थेरेपी ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसके अंदर सीक्रेट कर देगा जाकर, ठीक। अभी हम लोगों को कुछ पता ही नहीं, हम लोग फास्ट बस शिकायत कर रहे हैं, या तो उनसे काम करवाएंगे या तो उनसे शिकायत कर रहे हैं। हम कोई सिस्टम ही नहीं बना रहे हैं कि बच्चे के इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं करना है।
और इमोशनली जो बच्चे स्ट्रांग नहीं होंगे वो कभी भी पूरी प्रोग्रेस नहीं करते हैं, कंप्लीट प्रोग्रेसिव कभी नहीं होते हैं। ठीक है, बोलेंगे लाजमी जी? बोलेंगे मैम? नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। दीदी मैं ये कह रही थी कि जैसे आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली तो है ही, लेकिन साथ में न्यूक्लियर में जैसे मम्मी पापा और बच्चे हैं तो उनका भी एक सेपरेट रूम होने वाली प्रथा चल गई है कुछ समय से, कि उनको प्राइवेसी के नाम पे, सेपरेशन के नाम से, तो इससे भी बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो माता पिता व्यस्त होने के कारण उसका अलग ही कर देते। पहले सब साथ में सोना और बहुत सारा माता पिता के साथ समय व्यतीत होता था। ये बहुत एक सही बात है। ये इसी पर जा रहा है कि ऑक्सीटोसिन क्यों कम, क्योंकि अब हम साथ में रह ही नहीं रहे हैं, तो कब किसके पास इतना टाइम, जब हम लोग साथ में होते, साथ में मिलते, कोई तो टाइम हो हमारे 24 घंटे में जहाँ हम साथ में हो। एक बार भोजन ना करें, चलो शाम का देख लें, या हमने नहीं किया, चलो बच्चे ने किया है तब उसके साथ ऐसे करें, क्योंकि आप उनको सारी सुविधाएं दे दें और उनको इमोशनली स्ट्रांग ना करें तो ये बच्चे कभी भी आपसे नहीं जुड़ेंगे। उनको जो बाहर के लोग बताएंगे वो वही मानेंगे। ठीक, अब वो चाहे बाहर के लोग गलत बताएं या सही बताएं, ये कोई मैटर नहीं करता है। ये तो उनकी किस्मत पर डिपेंड करता है, आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि बाहर के लोग अच्छे मिलेंगे या ख़राब मिलेंगे। ठीक है, ये इस पर आप कोई 100% कुछ गारंटी नहीं दे सकते क्या मिलेंगे या कैसे मिलेंगे। तो ये क्या, हमने ऑक्सीटोसिन हार्मोन कैसे काम करता है, क्योंकि हम लोग किस पर बात कर रहे थे, मेडिटेशन, अभी टॉपिक बेस वही चल रहा है हमारा। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीटोसिन के बाद हार्मोन है सेरोटोनिन हार्मोन। ठीक, सेरोटोनिन हार्मोन क्या है, सिक्रेट ये हमारे कहाँ से होता है, पाचन तंत्र से। ठीक, एक गट टू ब्रेन कनेक्शन है, फिर उसको बताएंगे आराम से, बहुत सारी चीज़ें फिर कनेक्ट हो जाएंगी इसमें। तो सेरोटोनिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से हो रहा है। ये हार्मोन क्या है, 95% मतलब पूरा सिक्रेट यहाँ से होगा। अब इसकी एनर्जी ब्रेन को जाती है, इसको बोलते हैं गट टू ब्रेन कनेक्शन, GUT, गट टू ब्रेन कनेक्शन। पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो रिसर्च का फाउंडेशन है वो गट टू ब्रेन कनेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, गट टू ब्रेन कनेक्शन है क्या, कि जैसा आपका गट मीन्स होता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसा लार्ज इंटेस्टाइन की आपकी कैपेसिटी है, इंटेंसिटी है, उसी पर आपका ब्रेन डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि अब ये कनेक्ट कैसे होंगे कि आपने जो भोजन किया है वो सही समय पर पच जाए और पचने के बाद शरीर से बाहर हो जाए, तो इसका मतलब है आपकी गट ठीक से काम कर रही है। और जब ये प्रोसेस सही समय पर भोजन लिया, सही समय पर पच गया और सही समय पर शरीर से बाहर हो गया एनएस पार्ट से, तो वो क्या होगा कि वहाँ पर सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा। अब सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, मान लो उसके पास 100% एनर्जी है सेरोटोनिन हार्मोन के पास। यदि आपका भोजन नहीं पचा, आपने हैवी डाइट ले ली, अब वो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो सेरोटोनिन हार्मोन का जो 95% है, 100 में से 95% और कई बार 100 का 100%, वो किस में लग जाएगा, भोजन को पचाने में। एनर्जी किसको जानी थी, ब्रेन को जानी थी। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि आपका ब्रेन वीक हो जाएगा, जो डिसीजन स्ट्रांग लेने की क्षमता थी, कैपेसिटी थी, वो डाउन हो जाएगी। क्यों डाउन होगी, क्योंकि कहाँ से एनर्जी आ रही थी उसको, गट से आ रही थी, और गट से वो आई नहीं। क्यों नहीं आई, क्योंकि इतना हैवी हमने भोजन ले रखा है कि वो एनर्जी उसी को पचाने में लग गई। ठीक है, हम सभी लोग अगर हैवी भोजन करेंगे तो हमें क्यों नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग फिजिकल वर्कआउट उतना नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। तो हम लोगों को कैसा भोजन लेना है, लाइट भोजन लेना है। और यदि हमने किसी कारण से एक बार हैवी डाइट ले ली है तो फिर एक बार की डाइट को डिनाई करना है, या तो फिर ये पता हो हमको कुछ तो करना, और नहीं करेंगे ऐसा तो जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो हर दिन अपनी एनर्जी को सिर्फ भोजन पचाने में लगाएगा। क्लियर है, छोटी छोटी सी बातें, ये हम लोग क्या बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो, ये हमारे 4 हार्मोन्स थे, इन्हें बोलते हैं साइकोलॉजी में हैप्पी हार्मोन्स। इनको कैसे रिलीज करना है, डोपामाइन विचारों को शक्ति देकर, एंडोर्फिन अपने अंगों को प्यार करके, ऑक्सीटोसिन हार्ट को केवल ब्लेसिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। हार्ट किसके लिए बना है हमारा,
आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है, तो हार्ट से केवल ब्लेसिंग्स जानी चाहिए। सेरोटोनिन किस लिए है कि भोजन ऐसा लें कि उसको पचाने में ही सेरोटोनिन हार्मोन खत्म ना हो जाए। ठीक है, ये चारों यदि हमने ध्यान से रखा तो हमारा जीवन खुश रहेगा। तो ये मनोविज्ञान किस पर काम किया, जब प्राणायाम सही से कर रहे हैं या डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक जो ये 4 हार्मोन है साइकोलॉजिकल, ये फील गुड हार्मोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, अब आते हैं चक्रों पर। योग के फॉर्मेट में आते हैं जो हमारे 6 चक्रास हैं। वो क्या है कि जब हम जितना स्लो ब्रीदिंग करेंगे, जितना आराम से ब्रीदिंग करते हैं, उतना एक एक चक्र जहाँ पर हम ध्यान से देख रहे हैं वहाँ की नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाएगी, वहाँ की नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है, फिर हम वही आगे वापस कि सारा काम किसका था, ध्यान में प्राणायाम का था। जो व्यक्ति प्रैक्टिस करके प्राणायाम करे या नेचुरल उसका बॉडी अलाइनमेंट ऐसा सेट हो चुका है कि वो उसकी स्लो ब्रीदिंग ऑटोमेटिक है, दोनों ही कंडीशन में व्यक्ति ध्यान के लिए तैयार हो सकता है। और जो लोग सही ढंग से अपनी सांसों को ही नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं वो ध्यान में कभी नहीं उतरेंगे। वो उन्हें लगेगा शॉर्ट टर्म कि हम ध्यान कर रहे हैं, पर होगा कुछ भी नहीं। ठीक है, क्योंकि जिस समय आप ध्यान में उतरते हैं उस समय आप होशपूर्ण स्थिति में होते हैं। ध्यान में लिया गया कोई भी संकल्प 100% काम करता है। ध्यान में लिया गया कोई भी संकल्प 100% काम करता है। वो आपके जीवन में था या नहीं था, वो जो आप चाह रहे थे, लेकिन ध्यान में यदि वो संकल्प हुआ है तो प्रकृति उसकी व्यवस्था कर देगी। ठीक है, ध्यान में मान लो आपके प्रारब्ध में कोई चीज़ नहीं है और आपकी बहुत इच्छा है, तो जब ध्यान में जो संकल्प किए जाते हैं वो फिर नेचर उसका एक डिज़ाइन करती है कि वो संकल्प आपके पूरे हो जाए। तो ध्यान के लिए पहले तो हमने क्या क्या चीज़ों को ध्यान से देखा, प्राणायाम देखा, डीप ब्रीदिंग का जो पार्ट था। ठीक है, फिर दूसरे में क्या थे, जो वो हैप्पी हार्मोन्स थे कि कैसे अपने आप को एक सेल्फ काउंसलिंग करनी है। सेकेंड, थर्ड देखा कि अगर हम एक एक चक्र पर ध्यान से देखते हैं तो एनर्जी से रिलीज होगी नेगेटिव। अब फोर्थ में आते हैं ध्यान के समय। याद रहे, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। ठीक, और कॉन्स्टिपेशन जितना जिसका पुराना है वो लोग भी समझ लें, या जब आपको होता है कॉन्स्टिपेशन की जब भी समस्या होती है उसका कारण समझ लें। कॉन्स्टिपेशन केवल एक ही कंडीशन में पूरी तरह 100% होने की संभावना है, जबकि आप किसी भी चीज़ को पकड़ के रख लेते हो। पकड़ के रखने का मतलब दूसरों को हम क्षमा नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ हमें इतनी हर्ट हो गई कि हम उसमें अपने मन ही मन अपमानित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, या ये कह दें कि कई बार होता है ना, कुछ लोगों को रुपए से इतना प्रेम है कि हर चीज़ में बस उन्हें लग रहा है कलेक्ट करते चले जाएं। कपड़ों से इतना प्रेम है कि बस उसी का कलेक्शन चाहिए। जिस चीज़ को आप पकड़ के रखना चाहते हैं, जो मनोविज्ञान है पाचन तंत्र का, वो आप जो भोजन करते हैं उसको पकड़कर बड़ी आंत में चिपका देगा। बड़ी आंत उसी भोजन को छोड़ती है, बाहर निष्कासित करती है जहाँ पर आपने किसी विचार को पकड़ा नहीं है। तो देखना, जिस दिन आपको, अब आज एक प्रैक्टिकल करके देख लेना, जिस रात आप किसी समस्या को सोचकर सोएंगे, अगर समस्या का आपने समाधान नहीं निकाला है और समस्या लेकर ही सो गए हैं, उस दिन आपका पेट साफ नहीं होगा। उस सुबह आपका पेट साफ नहीं होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। और समस्या कितनी भी बड़ी हो, आपने रात में सोने से पहले ये सोच लिया है, समस्या का चिंतन करने के बाद, कि इसका समाधान हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा, और इसके कहीं ना कहीं विकल्प निकलेंगे, ईश्वर भी मदद करेंगे और हम भी अपना कर्म करेंगे। तो फिर ये बात आपके जीवन में आपके पेट की जो समस्या उसको नहीं बनाएगी। अब तक हमने काउंसलिंग की है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और ये हम नहीं, जितने लोग हैं, ये मनोविज्ञान का पार्ट है, आयुर्वेद का पार्ट है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, लंबे समय से उनको किसी भी चीज़ से नहीं ठीक हो रही है, इनको एक शब्द है जिसका नाम है लोभ। लोभी शब्द सुना है, लोभ की प्रवृत्ति।
ठीक है, हिंदी का वर्ड है। लोभ की प्रवृत्ति जिसके अंदर होती है उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा रहेगी। ठीक, उसका कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं हो सकता है। और जिस व्यक्ति के अंदर लोभ की प्रवृत्ति नहीं होगी उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। कभी हो सकता है कि नींद ना आई हो किसी चिंता के कारण, लेकिन लगातार है तो ये समस्या का मूल कारण है कि वो किसी ना किसी चीज़ से बहुत अधिक अटैच हो चुका है और उसको वो छोड़ने का मन ही नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ लें। एक होते हैं जैसे अभी हम लोग हैं, कुछ कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये जो मोबाइल है इसका हम यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप है इसका यूज़ कर रहे हैं, एक समय के बाद ये हम छोड़ देंगे। या जिस घर में हम रह रहे हैं तो माइंड में चल रहा है कि ये घर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद ये घर छूट जाएगा। ठीक है, एक माइंड सेट होता है। बहुत सारे लोग हैं जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन माइंड सेट है कि हर चीज़ यहाँ छोड़नी है हमको और हर चीज़ छूटेगी। आप देख रहे हो उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। ठीक, नहीं हो सकती है। और जिनके अंदर ये है कि जो चीज़ है वो मेरी ही बनी रहे, मेरा ही उस पर अधिकार हो, एक पजेसिवनेस की जिसके अंदर कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी। जिसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी उसका जो डीप ब्रीदिंग है वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक, डीप ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा तो माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा। पहले ही गट टू ब्रेन कनेक्शन चल रहा है और ध्यान की बात तो दूर दूर आप छोड़ ही देना वहाँ पर, क्योंकि पहले कारण को समझ लें तब ध्यान में बैठने का प्रयास करें। ध्यान ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अपनी कोशिश से करना चाहें। धारणा में कोशिश की जाती है और ध्यान में सारी कोशिशें छोड़ दी जाती हैं। ठीक है, ध्यान प्रयास से नहीं होता है, प्रयास को हटाकर ध्यान होता है। धारणा में कंसंट्रेशन करते हैं तो कोशिश की जाती है। ठीक है, एक ट्रायल होता है वहाँ पे, लेकिन ध्यान करते समय सारी कोशिशें सारे प्रयास छोड़ दिए जाते हैं। तो इसलिए आज हमने ये बात बोली क्योंकि ध्यान के संबंध में बहुत सारी भ्रामक धारणाएं हैं। सबको लगता है कि बस योग में पहुँचे ध्यान हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। ध्यान एक प्योरिटी का नाम है। जितना जितना आप जीवन के प्रति डिटैच हैं, जितना आप प्योरिटी से भरे हुए हैं, उतना आप ध्यान के करीब होंगे। तो जिनका ध्यान लगे तो समझ लेना उस दिन प्योरिटी से भरे थे, संसार से डिटैच थे, और जब नहीं लगे तो समझ लेना ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि ध्यान एक होशपूर्ण घटना का नाम है जो यस और नो में घटती है। ठीक है, ध्यान क्या है? यस और नो में घटता है, या तो हाँ या तो ना। जब मंत्र करते हैं ना तो उसमें कोई विचार आ जाएगा, लेकिन ध्यान में ये सब नहीं होगा। ध्यान में विचार आएगा तो ध्यान नहीं होगा, और ध्यान होगा तो विचार नहीं आएंगे। एक ही घटना घटेगी वहाँ पर, दो घटनाएं नहीं घट सकती हैं। इसीलिए ध्यान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक, अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। तो अब क्लियर हो गया पूजा जी, मानिक जी, ध्यान के बारे में कि कब हम ध्यान करें, क्योंकि थोड़ा सा उस दिन हमने बोला टाइम भी नहीं तो डीप में ये आंसर देना होगा, तो वो बताया। ठीक है, इसलिए जिनको जिनको ध्यान करना है उनको अपना पेट ठीक रखना है, संसार की किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होना है। अटैच का मतलब ये नहीं सब काम करने हैं, पर ये नहीं सो एक पजेसिवनेस नहीं डालनी है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है। अटैचमेंट विद डिटैचमेंट ऐसे रहना है। हाँ, मतलब सब करेंगे लेकिन ये मान के करेंगे सिर्फ यहाँ हम कर्तव्य करने के लिए हैं। ठीक है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, बस रोल प्ले करना है, जितना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं उतना करेंगे। ठीक है, तो ध्यान के करीब पहुँच जाएंगे, अदरवाइज नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, अभी हो सकता है हम गलत बोल रहे हो तो कोई बात नहीं तो आप लोग सही कर देना बोलेंगे लाजू जी यदि सभी सर आप बड़े हैं, हो सकता है हम गलत भी बोल रहे हो नहीं, आपका तो अनुभव है ना, आपका तो सब चीजों का अनुभव है, साइकोलॉजी का, इसका नहीं हम मतलब हमने इसलिए तो लाभ हमें मिलेगा, उसका तो लाभ हमें मिलेगा इसलिए होता है ना कि कई बार हम लोग जीवन जीते रहते हैं। एक बार क्या हुआ, काफ़ी दिन पहले की एक बात है, घटना सुनाते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ पर एक फ्रेंड ही थी हमारी, उससे पता चला। तब हम लोग छोटे भी थे, काफ़ी हो गया, करीब 20 साल हो गए उस घटना को। तो क्या हुआ कि उसने मेरी फ्रेंड जो थी उसको, उसकी फ्रेंड, सब लोग साथ ही में थे वहाँ पे, वो मेरे पास आई, उसने बोला
कि जो आरती है उसने कहा है कि हमको आत्म साक्षात्कार हो गया है, क्योंकि उस समय सब योग कर रहे थे, सब ध्यान कर रहे थे। तो हमको, मेरी हंसने की बहुत आदत है, हमको मतलब 15 से 20 मिनट तक हम ये नहीं सोच पाए कि अब हम खड़े होकर किस जगह हंसे जाकर। तो हमको बहुत हंसी आई। हमने सोचा, तो हमने कहा अच्छा तो आत्म साक्षात्कार हो गया, तो आपको कैसे पता? तो उसने कहा नहीं, आरती ने हमको बताया फ़ोन करके कि अभी थोड़ी देर पहले हमको आत्म साक्षात्कार हो गया। हमने कहा अच्छा। हमने कहा आत्म साक्षात्कार होने के बाद व्यक्ति के अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी को बताएगा कि हमें आत्म साक्षात्कार हो गया है। हमने कहा अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट ध्यान में बैठ जाए तो उसका बोलने का मन नहीं करता है। ठीक, अगर कभी बैठे होंगे 5 मिनट ध्यान में तो ऐसा लगता है कि अब कुछ देर जवाब ना दें, कुछ भी शांत हो जाए, और आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। वो व्यक्ति दूसरों को बताएगा कि हमको आत्म साक्षात्कार हो गया। कोई पेड़ जब फल देता है तो वो आवाज़ करता है, वो सीधा झुक जाता है। ठीक, आवाज़ कौन से कहाँ आती है? जहाँ अंदर लोग खाली होते हैं। जब व्यक्ति भर जाता है तो आवाज़ें शांत हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आत्म साक्षात्कार, ये ध्यान, ये वो गहरी घटनाएं हैं जहाँ पर जिस क्षण घटती हैं उस क्षण आप मौन में चले जाते हैं। ठीक है, वो सामान्य जीवन में घटे या असामान्य जीवन में घटे, कभी भी घटे। तो इसलिए जो भी करें योग में बहुत होशपूर्ण करें, क्योंकि ये सच बात है कि योग ना पूर्ण जीवन शैली है। ये योग 1 घंटे का नहीं है। ये योग क्या है, हम 1 घंटे पढ़ें या 1 घंटे प्रैक्टिस करें, वो पूरे 24 घंटे में उसको अप्लाई करना होता है, उसका नाम योग है। ठीक है, बोलेंगे पूजा जी? जी मैम, वो आपने जो बोला ना अभी, उसी पे मैं बोलने वाली थी कि मतलब जब मैं पहले ट्रेनिंग लेती थी ना, टीचर ट्रेनिंग की, तो उसमें हमको मेडिटेशन क्लासेस थे और उसमें बहुत मतलब इतना पावरफुल, मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत पावरफुल मुझे लगा पर्सनली। तो उस पूरे दिन, जैसे आपने बोला ना, पूरे दिन मुझे ऐसे किसी से बात करने का मन नहीं किया। मैं ऐसे घर पे ही आके चुप से मतलब काम कर रही थी सब। तो आपने ये भी कहा कि अटैचमेंट, तो अब वो जो एक्सपीरियंस हुआ है उसका भी अटैचमेंट हो जाता है कि कब फिर से वो एक्सपीरियंस मिले। तो तब मैंने सर से भी पूछा था कि सर अब वैसे वाला एक्सपीरियंस वाला ध्यान नहीं हो पा रहा है। तो सर ने बोला देखो, हर मेडिटेशन अपने आप में, आपका ही हर मेडिटेशन अलग होगा। लेकिन वही है कि जैसे मैं बोलती हूँ ना कि वो 1-2 ऐसे हो गए ना, ऐसा होता है फिर से वो वाले स्टेज पे कब जाएंगे, क्योंकि वो कुछ अलग ही होता है। मतलब एक लाइन सुनी है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। ठीक, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइन है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक, बदलना प्रकृति का नियम है। ये किस पर आधारित है? श्रीमद् भगवद गीता पर। जिस व्यक्ति ने, प्रणाम हेमंत भैया, जिस व्यक्ति ने प्रकृति के साथ अपने आप को बदलना नहीं सीखा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है भैया। जिस व्यक्ति ने प्रकृति के साथ अपने आप को बदलना नहीं सीखा, वो व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता है। ठीक, तो हर दिन क्या है, देखो अभी हम लोगों ने क्लास ज्वाइन की थी 8 बजे। ठीक है, और 8 बजे के बाद जैसे 8:01 हुआ तो वो 8 जो बजा था अब दोबारा कभी नहीं बजेगा। ठीक है, तो फिर जब कोई एक क्षण दोबारा नहीं आ सकता है तो हम लोग क्यों कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है? इसीलिए तो हम लोग परेशान हैं। पता है, हर क्षण एक बात स्वीकार करके रखो कि जो अभी है वो अब कभी नहीं होगा, जो अभी है वो कभी नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है कि जो अभी है उसको बहुत अच्छे से फेस करना है। तो ये क्या है, फिर जीवन सही लगेगा। अन्यथा क्या होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि बार बार हम लोग क्यों परेशान हैं। उनको लगता है ये घर है तो अब यही रहना चाहिए। हो ही नहीं सकता, ये घर हो भी जाए तो भी एक दिन इसकी दीवारें खराब हो जाएंगी, बहुत पुराना होगा तो इसको ज़मीन से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़, ये जो मेडिटेशन की बात हम लोग कर रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग वहाँ पे भी पकड़ने की बात कर रहे हैं। अब हमें लगा ये चीज़ अच्छी थी तो अच्छा एक्सपीरियंस हमें बार बार होना। अच्छे एक्सपीरियंस को केवल ये समझना चाहिए, जब जब आपके मन में दुख आए
तकलीफ आए तो ये सोचो कि योग में कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं कि जिनको करने के बाद हमें संसार में कोई दुख फील नहीं हो रहा था।